हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी एवं व्रत कथा क्या रहेगी। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक दीर्घायु होता है। वही मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। व्रत के दौरान जल ग्रहण पूर्णतः वर्जित है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों पर व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। वहीं मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी का प्रारंभ 6 जून को देर रात 2:15 पर होगा और समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। इस बार 2 दिन एकादशी है। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी भी बहुत शुभ मानी जाती है, इसीलिए आप एकादशी का व्रत 7 जून को भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं जो वैष्णव हैं, इस्कॉन टेम्पल को मानते हैं, वो 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि जो 6 जून को एकादशी का व्रत है वो गृहस्थ लोगों के लिए है और 7 जून का व्रत जो है वो वैष्णव और साधु संतों के लिए होता है। तो वैसे तो आप दोनों में से कोई सी भी एकादशी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे वो 7 जून को पारण करेंगे। उनका पारण का समय रहेगा दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 पर और पारण तिथि के दिन हरिवासा समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर में 11:25 पर। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनको पारण करना होगा 8 जून को। तो पारण का समय रहेगा 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 पर और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह को 7:17 पर। अब आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है। अतः 10वीं तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। साधक गंगा जल युक्त पानी मिला पानी से स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। 10वीं तिथि पर सात्विक भोजन करें, साथ ही ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करें। किसी के प्रति कोई बैर भाव न रखें और न ही किसी का दिल दुखाएं। अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें और इस समय सूर्योदय से पहले आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से के बाद और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक आपको पानी का ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ आप कुल्ला करने के लिए और आचमन के समय आप पानी पी सकते हैं। ब्रह्म बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और निम्न मंत्र का पाठ करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हर्षिकेशाय नमः। अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस समय निम्न मंत्र का उच्चारण कर लक्ष्मी नारायण जी का आह्वान करें। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसके बाद पंचोपचार कर फल, फूल, धूप, दीप, नारियल, चंदन, मिठाई, तुलसी और पंचामृत आदि चीजों से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा स्तुति का पाठ, विष्णु मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सुख और सौभाग्य
में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जल उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु जी का ध्यान करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें और तुलसी मिले जल से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। निर्जला एकादशी पर आप दान भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद शुभ होता है। इस शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साधक मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, छाता, जूते और चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेदव्यास जी से पूछा, पितामह मैं भूखे नहीं रह सकता, इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी बोले कि हे कौन्ते, तुम तनिक भी चिंता न करो। धर्म में एक विधान है, तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशियों के बराबर फल मिलेगा। यह जान गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते थे। इसके लिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी जानकारी निर्जला एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। तो इसी के साथ ही आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।